सर क्या नाम है आपका और किस बात की नारेबाजी कर रहे हो? मेरा नाम गोसाई राम सियोल, भारतीय मजदूर संघ राजस्थान प्रदेश सह संगठन मंत्री जोधपुर संभाग और जलदाय का महामंत्री। हमारे भारतीय मजदूर संघ हमेशा मजदूरों के हकों की लड़ाई लड़ता रहा है। आज हमारी माननीय मोदी जी की सरकार, हमारी वैचारिक सरकार होने के बावजूद भी लंबे समय से भारतीय मजदूर संघ ने मजदूर हितों के लिए, मजदूरों की मांगों के लिए कई बार केंद्रीय स्तर पर वार्ताएं की, प्रदेश स्तर पर वार्ताएं की, लेकिन कुछ मांगें हमारी स्वीकार भी की गई। लेकिन जो लेबर कोड है तो उसमें दो ऐसे कानून हैं जिनका हम भारतीय मजदूर संघ विरोध करता है, तो उसके संबंध में भी केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करवाया गया है, लेकिन सकारात्मक अभी तक हमें कोई जवाब नहीं मिला है। तो कौन से कानून? और उसके बाद में ये है, हमारी विशेष मांगे हैं, जैसे 11 सूत्री मांग, ESI वेतन सीमा 21,000 से बढ़ाकर 42,000 करना है। न्यूनतम EPF पेंशन 1,000 से 7,500 रुपये, जब अभी 1,000 मिल रही है, 7,500 रुपये करने की भारतीय मजदूर संघ मांग करता है। EPF वेतन सीमा 15,000 से बढ़ाकर 30,000 की जाए। बोनस की गणना की अधिकतम वेतन सीमा 7,000 से बढ़ाकर 18,000 की जाए। बोनस पात्रता वेतन की सीमा 21,000 से बढ़ाकर 42,000 की जाए। संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया जाए। कुछ तो हमारे यहाँ असंगठित क्षेत्र के कुछ मजदूर ऐसे हैं जिनको वर्तमान न्यूनतम मजदूरी से भी कम मिलता है, जैसे मिड डे मील की महिलाएं हैं, जनता जल के कर्मचारी हैं, इनको न्यूनतम मजदूरी, नरेगा की जो मजदूरी है उससे भी कम मजदूरी मिलती है। तो हम ये भारतीय मजदूर संघ ये मांग करता है कि पूरे भारत के अंदर एक समान न्यूनतम मजदूरी हो। मिड डे मील के जो उसके अंदर काम करते हैं बच्चों के स्कूलों में, उनकी कितनी सैलरी है महीने? उनकी भी महीने की 4-5 हजार रुपए, और जेजेवाई के 2100 रुपए, साढ़े 2100 रुपए है। वो तीन औरतें 2147 रुपए जो सैलरी है, और उसके बावजूद नेता ये कहते हैं कि ईमानदारी से कार्य करें। क्या उन नेताओं को उम्मीद करनी चाहिए 2100 रुपए की सैलरी में कोई ईमानदार रह सकता है क्या? हम इस बैनर से संदेश देना चाहते हैं नेता और सरकार को, क्या 2100 रुपए में नेताजी के बाग में पानी पिलाने वाला एक समय बगीचे का पानी पिलाएगा? नहीं पिला सकता। उनकी कार की वॉशिंग करने वाला 2100 रुपए में नहीं कर सकता। उनके ऊपर आरोप लगता है कि वो वहाँ से थोड़ा कुछ इधर उधर कर देते हैं। कुछ नहीं करती बेचारी, क्या करती है? अनाज तो खुद सही नहीं आता है, स्कूल में तो क्या करेगी? उनको साफ करती है, पकाती है, आधा दिन उनका, मतलब स्कूल का समय जितना उतना उनका भी टाइम खराब हो जाता है। और ये हमारे जनता जल के बंधु यहाँ हैं, तो ये जितना PhD का कर्मचारी काम करता है उतना का उतना करता है। 24 घंटे ड्यूटी देता है, एक पंप पे कम से कम 20-20 बार लगे हुए हैं, और वो उनको मेंटेन करता है। और लेकिन सबसे बड़ी मुझे मुख्यतः इसका थोड़ा मेरे को नॉलेज है, इसमें मिड डे मील में जो महिलाएं या फिर कोई भी काम करें तो उनकी सैलरी तो उतनी है, वो मतलब लगभग 100 बच्चों का खाना बनाते हैं, तो उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही है। सरकार उनके पास में जो वोट लेने के लिए आती है तब बड़े बड़े वादे नेता करके जाते हैं, लेकिन बाद में उनके ऊपर न तो कोई ध्यान दिया जाता है, नहीं ये जनता चाहती है कि इनके बारे में कुछ इनका समाधान हो। तो हम भी यही संदेश देना चाहते हैं, जो असंगठित क्षेत्र के जितने भी ठेका कर्मी हैं, उसमें ये संविदा कर्मी, आंगनवाड़ी की बहनें भी शामिल है, मिड डे मील है, जितने क्या 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 नाम है आपका? हरकंवर गोस्वामी। अच्छा, आज यहाँ पर कैसे आए हैं आप? यात्रा है इसमें? ये BMS मजदूर संघ की मैं जिला अध्यक्ष हूँ, और हम ये सरकार को देना चाहते हैं कि हमारा न्यूनतम वेतन बढ़ाया जाए। अभी कितना वेतन है आपका? 10,000। 10,000। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा कम से कम 30,000 तो मानदेय हो। हम मानदेय कर्मी है, जिंदगी आराम से चल सके। हाँ, आज 10,000 में घर कैसे चलाएंगे महिलाएं? और हम पूरी सुविधाएं दे रहे हैं, सारा ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ऑफलाइन भी कर रहे हैं। क्या निवेदन करेंगे बाड़मेर के नेताओं से? यही उम्मीद, हाँ यही उम्मीद करते हैं कि हमारा जो मानदेय है सभी बहनों का बढ़ाया जाए, ताकि हम हमारा परिवार अच्छे से चला सके। हम सेवा दे रहे हैं, आज मेरे को लगे हुए 24 साल हो गए। 24 साल हुए? हाँ, 10,000 तब भी हुई, पहले तो 1000 रुपए थी, 438 में लगी थी मैं, अब 10,000 हुई है। 2002 में मैंने लगी थी आंगनवाड़ी में, तो उसके बाद में अभी तक कोई मानदेय नहीं बढ़ रहा है। ये सहायता है हमारे। ये भी मैं, आपकी कितनी सैलरी है? हमारी सैलरी है 6,500 है।
6,500 में घर तो चल घर जाता होगा। नहीं चलता है घर सर, ऐसे चलता है क्या? 6,500 में क्या घर चलेगा? छोटे बच्चे हैं, उनको खिलाते। हम तो सुबह 7 साढ़े 7 बजते ही हमको थोड़ा केंद्र खोलना पड़ता है। नहीं खोले तो हमारे ऊपर फोन आता है कि कार्रवाई आपने प्रेशर होता है। प्रेशर होता है। हम हमारा घर कैसे वैसे करके और छोड़ के हमारे घर में बच्चे हो उसको खिलाया नहीं खिलाया, और हमको आंगनवाड़ी के बच्चों को देखना पड़ रहा है। और हमारे बच्चे भले भूखे रहे प्यासे रहे वो कुछ वो बच्चे नहीं, जरूरी है वो और हमको वो आंगनवाड़ी के बच्चे संभालना बहुत जरूरी है। और हम सब जब बच्चा पेट में पड़ता है और 6 साल का होता है तब तक हम उनकी देखभाल करते हैं, हाँ। और उसके बावजूद भी हमारे ये एक माँ की भूमिका निभाते हैं। एक माँ जो माँ बच्चे को कैसे रखती है वैसे उस तरह से हम रखते हैं, उन बच्चों को रखती है। क्या नेताओं से? नेता से ये निवेदन है भी हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, और हम भी नहीं करे तो हमारी आपने पहले कुछ ज्ञापन वगैरह दिया? दिया बहुत बार दिया, प्रशासन की कोई कार्रवाई? कोई कुछ नहीं हुई, कोई कार्रवाई हुई नहीं है। सरकार हमारी ओर ध्यान ही नहीं दे रही। सरकार से मेरा निवेदन है कि ये बीएमएस के द्वारा जो रैली निकाली जा रही है, आज कम से कम 30 साल हो गए, न तो कोई जलदा विभाग की कोई आज दिन तो कोई भर्ती निकली है। 24 घंटे हम ड्यूटी करते हैं, इतना सर्कल लंबा है कि हम वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते हैं। सरकार से हमारा निवेदन है कि हमारे इस विचारों पे ध्यान दिया जाए। व्यक्तिगत पीएचडी की जब बिल्कुल भर्ती नहीं हो रही है, नहीं कोई प्रमोशन हो रहे हैं, सरकार से मेरा यही निवेदन है।